हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक प्लस। मेरा नाम है दुर्गेश नंदिनी और आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर साल इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज हम सीखेंगे रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन रिलेटेड मॉलिक्यूल्स, राइट। तो रूल्स बच्चा एरोमेटिसिटी के कुछ इस प्रकार सीखने हैं, जैसे कि कोई रेस होती है। रेस में ऐसे समझो कि ये है एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स की तरफ रेस। अब ये रेस वही जीतता है, मतलब वही मॉलिक्यूल एरोमेटिक कहलाता है जो कि ये 4 राउंड की रेस पूरी की पूरी जीत लेता है। इसका मतलब कि एरोमेटिसिटी की 4 कंडीशंस हैं और जो मॉलिक्यूल ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है वही होता है आपका एरोमेटिक मॉलिक्यूल। लेट अस सी द कंडीशन नंबर 1 क्या है। द मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल होना चाहिए साइक्लिक, मतलब उसकी रिंग होनी चाहिए क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको अगर मैं कार्बन 1 का नाम देती हूँ तो ये कार्बन 2 हुआ, ये कार्बन 3, 4, 5, 6। अगर ये 6 कार्बन की रिंग है तो कार्बन 1 विच इज द फर्स्ट कार्बन एंड द लास्ट कार्बन, कार्बन नंबर 6, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये जो कनेक्टेड होता है इसी को क्या बोलती हूँ, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक मॉलिक्यूल जो भी है वो मेरा फर्स्ट कंडीशन, मतलब फर्स्ट राउंड पास कर देता है ये मॉलिक्यूल कि हमें एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स में साइक्लिक कंडीशंस की आवश्यकता है। ये वाला देखो ए साइक्लिक मॉलिक्यूल है, ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही, तो ये फर्स्ट कंडीशन हार गया, फर्स्ट राउंड हार गया, तो ये कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। ये हो सकता है, आगे चेक करते हैं। अब कंडीशन नंबर 2, पहली तो हो गई साइक्लिक मॉलिक्यूल। दूसरी कंडीशन क्या है कि साइक्लिक मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स हैं वो कैसे होने चाहिए, एवरी एटम इन द रिंग मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, मतलब रिंग के अंदर जो भी एटम्स है वो कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। कॉन्जुगेशन एक ऐसा वर्ड है जो हम एक अनदर टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेजोनेंस में सीखते हैं। आज इसका एक भाग सीखेंगे। भाग क्या है, कॉन्जुगेटेड का मतलब आप केवल sp2 हाइब्रिडाइजेशन मान लो कि जिस भी एटम की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हमारा क्या होगा, एरोमेटिक की दूसरी रेस में पास, दूसरी कंडीशन पास हो जाएगी। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। कंडीशन 2 क्या, सारे के सारे साइक्लिक एटम साइक्लिक रिंग के अंदर जो भी एटम्स है क्या वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यस, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2, 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 सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो ये कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई करता है। कंडीशन नंबर, अब इसमें देखो ये वाला एटम है sp3, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करता कंडीशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन दोबारा से सीखे तो क्या होती है, जिसमें भी कार्बन डबल बॉन्डेड होता है। अगर सिर्फ कार्बन की बात करूं तो डबल बॉन्ड जैसे ही दिख जाती है वैसे ही वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। सिमिलरली अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई कार्बोकटाइन बन रहा है वो भी बच्चा हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये चीजें याद करनी है। अब ये वाला जैसे sp3 हो गया, मतलब कि जो मेरी रिंग है साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें मेरा एक एटम sp3 है, मतलब ये एरोमेटिक कभी नहीं हो सकता। सिमिलरली ये वाला देखो मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में क्या है, ये वाला जो एटम है ये कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इजंट इट। मैंने बोला जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये दोनों कार्बन्स तो मुझे नजर आ ही रहे हैं कि sp2 हैं, तो ये कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई करता है। साइक्लिक भी है, सारे एटम्स साइकिल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब ये देखो ये साइक्लिक है, पर ये वाला जो कार्बन है कैसा है, sp3 है कि नहीं, सारी सिंगल बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब ये कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं करता, ये कभी भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। तो कंडीशन 2 हो गई। अब कंडीशन नंबर 2 में और भी चीज देखते हैं क्या है। अभी तो कार्बन की बात कर ली। कार्बन कब होता है sp2, जब कार्बन पे या तो डबल बॉन्डेड हो या फिर उस पर एक पॉजिटिव चार्ज हो। अगर मेरा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये भी साइकिल है, पूरी कंप्लीट हो रही है, बट उसमें क्या है, एक हेटेरो एटम जैसे कि नाइट्रोजन आ गया,
अब इस केस में मैं कैसे देखूंगी हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल क्या तरीका होता है, ये देखो, जब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं, जब एक कार्बन 1 एटम 2 3 4 चीजों से जुड़ा होता है, 4 सेपरेट एंटिटीज से जब जुड़ा होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अब वही कार्बन जब केवल 1 2 एंड 3 एंटिटीज से जुड़ा होता है, साथ में एक डबल बॉन्ड होती है, तो क्या होता है वो sp2। अब ये देखो, डबल बॉन्ड छोड़ो, ये देखो कि कार्बन यहाँ पे 4 चीजों से जुड़ा है तो sp3, यहाँ 3 चीजों से जुड़ा है तो sp2। अब यहाँ पे जब 2 ही चीजों से जुड़ा होता है तो sp। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। अब सिमिलरली नाइट्रोजन की बात करूं तो क्या होगा? अगर मैं नाइट्रोजन की बात करती हूं, नाइट्रोजन फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन अगर 1 2 3 4 चीजों से जुड़ा है, जिसमें से एक क्या है उसका, एक है उसका लोन पेयर, तो ये भी क्या है, 4 चीजों से ही जुड़ा हुआ है, चाहे एक लोन पेयर हो, 4 बॉन्ड्स ही बना रहा है, एक तरीके से सोच सकते हैं। तो इस केस में नाइट्रोजन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब जैसे जैसे ये एक एक चीज कम करती जाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रोजन केवल 2 ही चीजों से जुड़ा हो, 2 ही चीजों से जुड़ा होगा तो sp2 हो जाएगा, करेक्ट। अब सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ, ऑक्सीजन इस प्रकार से बना सकती हूँ, ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं 2 लोन पेयर और यहाँ पे होता है मेरे 2 और बॉन्ड्स। तो जब ऑक्सीजन इस स्टेट में है, जब उसके ऊपर 2 लोन पेयर है और 2 कुछ बॉन्डेड एटम्स है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब जैसे जैसे एक एक बॉन्ड कम करती जाऊंगी तो वो sp2 और sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। सेम केस होगा नाइट्रोजन के साथ। एग्जाम्पल के साथ देख के बताती हूँ पर हाइब्रिडाइजेशन समझ आई इनकी। अब चलते हैं इस एग्जाम्पल पे वापस। अब यहाँ पे देखो कि मैम मुझे दिख रहा है कि ये वाला कार्बन sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। क्यों? क्योंकि सभी पे डबल बॉन्ड है, तो कार्बन तो sp2 है। ये नाइट्रोजन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये नाइट्रोजन को क्या मैं ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकती, ये नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर लगा है और साथ में 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड एंड 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, 1 2 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो मैम sp3 हो गई। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में। रेजोनेंस का मतलब है जो इसके लोन पेयर हैं वो रिंग के अंदर जाके एक बॉन्ड पेयर बन जाते हैं और जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर बन जाते हैं और ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। जैसे ही बच्चा ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता है तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, जैसे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता है तो इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन पे 1 एटम 2 एटम एंड 3 एटम, केवल 3 ही बॉन्ड्स नजर आती है, 3 ही एटम्स नजर आते हैं, आए कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ नाइट्रोजन हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइज, नाइट्रोजन के साथ आ जाती है एक डबल बॉन्ड। तो ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है हमारी डबल बॉन्ड में, तो ये नाइट्रोजन अब फिर से यहाँ पे sp2 नहीं sp3 नहीं होगा, इसको मैं बोलूंगी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। कि ये जो लोन पेयर है यहाँ टिकते नहीं है, ये लोन पेयर मूव करते रहते हैं रिंग में, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड आ जाती है। ये सारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये कैसे बने, ये रेजोनेंस की क्लास में सीखते हैं, इस क्लास में नहीं। ये चीज समझ। अब देखो जैसे कि एक और एग्जाम्पल है ये वाला, यहाँ पे नाइट्रोजन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है। अब इस देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 एटम 2 बॉन्ड्स 3 बॉन्ड्स एंड 4 बॉन्ड्स, 4 चीजों से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, तो ये तो पक्का से sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है कि नहीं? अब यहाँ पे कोई लोन पेयर भी नहीं है जो रेजोनेंस में चला जाए, तो ये कभी sp2 बन ही नहीं सकता, तो ये एरोमेटिसिटी की रेस से बाहर हो गया। पर इसमें सारे के सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये एरोमेटिसिटी की रेस जीत गया। चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं कंडीशन नंबर 2 में देख लेते हैं। अब आपका सेम कार्बन ही एटम है, पर कार्बन एटम के पास इस बार क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो दिख रहा है अब इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, फिर से ये कार्बन एटम के ऊपर जो लोन पेयर दिख रहा है, मैम ये फिर से मुझे रेजोनेंस में चला जाएगा,
तो ये कार्बन एटम जो कि 1 2 3 अभी कैसा था, अभी ऐसा दिख रहा था, ये कार्बन है, ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और यहाँ पे लोन पेयर। तो मैम अभी तो मुझे ये sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहा था, पर जैसे ही ये रेजोनेंस में जाएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो इस प्रकार से दिखेंगे, दिख रहे हैं, ये लोन पेयर बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बना, वैसे ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे लोन पेयर बनी। नेक्स्ट स्टेप में ये लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बने और डबल बॉन्ड टूट के लोन पेयर बनी कि नहीं, तो लोन पेयर डबल बॉन्ड लोन पेयर डबल बॉन्ड ऐसे चलता रहता है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से दिख रहा है कि इस कार्बन पे क्या आ गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब ये कार्बन फिर से हो गया है मेरा sp2 हाइब्रिडाइज ड्यू टू रेजोनेंस। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, ठीक है। तो ये वाला कार्बन भी मेरा sp2 है, मतलब ये भी एरोमेटिसिटी की रेस की सेकंड कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है। अभी हम कंडीशंस देख रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि ये सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक है। एरोमेटिक तभी होंगे जब वो चारों की चारों कंडीशन सैटिस्फाई करेंगे। कंडीशन नंबर 2 ये सैटिस्फाई कर रहा है। अब ये वाला कार्बन देखो, ये तो भाई सिंपल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन से 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड्स बन रही है, तो मैम ये तो sp3 है, ये तो sp2 में कन्वर्ट भी नहीं हो सकता, तो ये एरोमेटिसिटी की रेस से बाहर। अंडरस्टूड? चलिए कंडीशन नंबर 3, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर। सेकेंड कंडीशन थी कि उस साइकिल में जितने भी एटम्स हैं सारे होने चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फिर मैंने आपको सिखाया कि अगर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी नहीं है तो क्या उसके पास लोन पेयर हैं जो कि रेजोनेंस शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस एटम पे डबल बॉन्ड आ रही है, तो वो भी मेरा एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि वो जो लोन पेयर है उसके पास वो कभी वहीं नहीं टिकते, वो घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से कार्बन या नाइट्रोजन या हिट्रो एटम पे डबल बॉन्ड आ ही जाती है, जो कि वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। अंडरस्टूड? कंडीशन नंबर 3 फॉर एरोमेटिसिटी, जिन्होंने ये दोनों कंडीशन पार कर ली वो थर्ड कंडीशन पे आते हैं, वो है द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड? ये क्या है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है हक्कल रूल। क्या बोला जाता है बच्चा? हक्कल रूल भी इसे बोला जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि n की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो 4n + 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 0 + 2 विच इज इक्वल टू 2। फिर n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो 4 × 1 + 2 मतलब 6, n की वैल्यू 2 तो 10 14 18। समझ आया? तो इसका मतलब है कि अगर मेरी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अगर उसके सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस सीरीज के अकॉर्डिंग होने चाहिए, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग। या तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर 10 पाई, या फिर 14 पाई, या फिर 18 पाई। अब इसको याद करने का क्या तरीका है कि मैम मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 क्या है आपके मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं टू शो एरोमेटिसिटी, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन्स या उससे कम वाला शो नहीं करता एरोमेटिसिटी, मिनिमम 2 हैं। उसके बाद केवल +4 +4 +4 +4 करोगे तो भी ये पूरी सीरीज लगाने की जरूरत नहीं, केवल ये फॉर्मूला पता होना चाहिए 4n + 2 पाई। ये हक्कल साइंटिस्ट इन्होंने निकाला था, इसीलिए उनके ऊपर नाम दे दिया है हक्कल्स रूल। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स फॉर एरोमेटिसिटी। उसके बाद +4 +4 करूंगी, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है किसी स्पीशीज में वो पक्का एरोमेटिक होगा, अगर 10 है तो भी होगा, 14 है तो होगा, अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बच्चा एरोमेटिक नहीं होगा। केवल इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो एरोमेटिक स्पीशीज होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पे चलते हैं, कंडीशन नंबर 3 के एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली बेंजीन रिंग में आपको कितनी पाई बॉन्ड्स नजर आ रही हैं? मैम मुझे इसमें 3 पाई बॉन्ड्स नजर आ रही हैं सभी को 3 पाई बॉन्ड्स। और एक बॉन्ड, 1 बॉन्ड क्या होती है बच्चा? 1 बॉन्ड इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? अब यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स हैं। जो पाई बॉन्ड्स होते हैं केवल उन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
सिंगल बॉन्ड्स में नहीं होते, मतलब डबल बॉन्ड्स में होते हैं। तो 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब 3 into 2 विच इज इक्वल्स टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि यहाँ लिखा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हक्कल रूल सेटिस्फाई करता है? यस मैम करता है। तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। सिमिलरली नेक्स्ट केस देखो, कंडीशन नंबर 3 का 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या इसमें है? इसमें देखो 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड लिख दूं, यहाँ पे है मैम 2 पाई बॉन्ड्स, है कि नहीं? साथ ही में क्या है, एक लोन पेयर है प्लस 1 लोन पेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड से मतलब 2 into 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते कि नहीं? तो ये फिर से इसका आंसर 6 हो गया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वंस अगेन एरोमेटिक कंपाउंड, है कि नहीं? नेक्स्ट देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास केवल 2 पाई बॉन्ड्स है, दिख रही है, 1 पाई बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई मतलब 2 into 2 राइट, विच इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ आते ही नहीं, 2 के बाद 6 आने चाहिए। 4 मतलब नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, तो दिस इज आउट ऑफ द रेस ऑफ एरोमेटिसिटी। सिमिलरली यहाँ पे देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास सिर्फ एक पाई बॉन्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये फिर से एरोमेटिक कंपाउंड की रेस में है। समझ गए? पहला रूल, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। दूसरा रूल, जो भी साइकिल के अंदर एटम्स है सभी होने चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तीसरा रूल कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिंग के अंदर की बात कर रही हूँ, केवल रिंग के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हक्कल रूल फॉलो करने चाहिए, तब होंगे वो एरोमेटिक। अंडरस्टूड? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं सिखाता। विच इलेक्ट्रॉन्स काउंट एज पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड विच डू नॉट, कोई नहीं सिखाता ये चीज। कई बार आपको ऐसे एटम्स दिख जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन का आंसर दो, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन दीज मॉलिक्यूल्स। आपको कई बार इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि ये है, इसमें आप बोलोगे कि मैम इसमें 3 तो क्या है, डबल बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 3 into 2 विच इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। पर मैम साथ में एक लोन पेयर भी है, तो मतलब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और कर दो, तो मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगी है। क्या ये सही बात है? नहीं, क्योंकि बच्चा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे एरोमेटिसिटी में। एरोमेटिसिटी में कुछ ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। उनको कैसे देखना है, ये देखो, जो रिंग के अंदर की जो सारी पाई बॉन्ड्स है ना, उनको तो फॉर श्योर हमें काउंट करना है एरोमेटिसिटी, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। अब देखना है जो बाहर लोन पेयर लगा है, क्या वो लोन पेयर, अगर ये ट्रिक है, ये सिर्फ ट्रिक है या और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एक्सप्लेन हम दूसरे सेशंस में करेंगे। अब देखो ये ट्रिक क्या है, अगर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जैसे कि इस वाले एटम पे ये डबल बॉन्ड है, अगर इस डबल बॉन्ड पे ही आपका लोन पेयर इस तरीके से लगा हुआ है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही लोन पेयर लगा हुआ है, तो वो कार्बन मैं काउंट नहीं करूंगी किसमें, एरोमेटिसिटी में। पर अगर जैसे कि ये वाला नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ना, जिस नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड जुड़ा है उसी नाइट्रोजन पे अगर लोन पेयर है तो ये फिर से काउंट नहीं होगा एरोमेटिसिटी में। ये वाला लोन पेयर काउंट नहीं होगा, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, ये कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, दिस इज अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब ये एरोमेटिक है। ये वाला भी बच्चा केवल 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब ये भी एरोमेटिक है। सिमिलरली ये वाली स्पीशीज देखो, अब इसमें ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑक्सीजन है, ये इससे केवल और केवल सिंगल बॉन्ड्स लगी हुई हैं और लोन पेयर लगे हुए, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन काउंट होगा एरोमेटिसिटी में? यस डेफिनेटली, क्योंकि जिस एटम से डबल बॉन्ड लगी है उसी एटम पे लोन पेयर नहीं है। ये देखो, इस ऑक्सीजन से कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो एक लोन पेयर काउंट होगा, सिर्फ एक ही काउंट होता है, एक एटम से दूसरा नहीं होता, ये भी याद रखना। तो एक काउंट होगा, इसका मतलब कितनी इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 लोन पेयर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विच इज वंस अगेन 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। हुआ कि नहीं? तो ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, तो टिक मार्क लगा दो एरोमेटिसिटी का।
अब देखो ये वाला एग्जाम्पल, अब बताइए क्या ये इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करते हैं आपकी एरोमेटिसिटी का रूल? जल्दी से बताइए, क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन्स? हाँ मैम करते हैं, क्योंकि इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये फिर से कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे एरोमेटिसिटी में? जरूर करेंगे, क्योंकि इस नाइट्रोजन से केवल सिंगल बॉन्ड्स हैं, ये करेंगे। पर क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन जिस पे लोन पेयर है उस पे डबल बॉन्ड भी लगा है, तो ये तो एरोमेटिसिटी पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो एक ट्रिक बता दी मैंने, ये ट्रिक हर एग्जाम्पल में काम आएगी। जब भी एटम पे डबल बॉन्ड और लोन पेयर साथ में हो तो लोन पेयर एरोमेटिसिटी में काउंट नहीं करना। कब करना है? जब एटम के साथ डबल बॉन्ड ना हो और केवल लोन पेयर हो, और लोन पेयर भी केवल एक काउंट करना होता है एरोमेटिसिटी दिखाने के लिए। अंडरस्टूड? अब इसमें फिर से कितने एटम्स हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, मतलब ये फिर से 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। वंस अगेन एरोमेटिक एरोमेटिक। अंडरस्टूड दिस थिंग? ठीक है। अब क्या है? कंडीशन नंबर 4, लास्ट कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी क्या है? द मॉलिक्यूल मस्ट बी फ्लैट। फ्लैट होना चाहिए मॉलिक्यूल, मतलब कि 3D स्ट्रक्चर नहीं चाहिए हमें, 2D स्ट्रक्चर लाइक दिस न्यूज़पेपर। जैसे ये न्यूज़पेपर है ऐसा 2D स्ट्रक्चर हमें चाहिए, 3D नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मॉलिक्यूल देखो, इस मॉलिक्यूल में क्या है? आपकी बेंजीन रिंग्स बनी हुई है 2, और साथ ही में यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगी हुई है। अब ये हाइड्रोजन क्या करती हैं बच्चा? ये हाइड्रोजन इतनी करीब होती है कि ये कॉज करती हैं आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या कॉज करती हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करने की वजह से क्या होता है? इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? पकड़ हो जाता है, मतलब कि ये 2D नहीं रही, अब ये बन जाती है 3D, जिसकी वजह से नॉट एरोमेटिक, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? रिंग आपकी ट्विस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये 2D मतलब फ्लैट नहीं रहती बल्कि ट्विस्ट हो जाती है, तो ये नॉट एरोमेटिक हो गई। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये है आपकी एरोमेटिक स्ट्रक्चर। अब जैसे ये हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह मैंने CH2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब ये CH2 ग्रुप लगाते ही ये वाली रिंग हो जाती है आपकी एरोमेटिक। वैसे ये सेमी एरोमेटिक होमो एरोमेटिक रिंग है, ये पूरी एरोमेटिक नहीं होती, ठीक है। ये बाद की सीनियर क्लासेस की चीजें हैं, बट एक तरीके से आप बोल सकते हैं दिस इज एरोमेटिक, ठीक है। अब देखो बाकी बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बता देती हूँ, जैसे नैफ्थलीन हो गया। बेंजीन रिंग आपकी 2D स्ट्रक्चर है, नैफ्थलीन आपका 2D स्ट्रक्चर है, एंथ्रासीन भी फ्लैट है, एंथ्रीन भी फ्लैट है। ये सारी जो चीजें लिखी है यहाँ पे, ये सारी फ्लैट रिंग्स है जो कि एरोमेटिसिटी शो करती है। इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स भी अगर आप काउंट करेंगे तो आप अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 4 हो गई। पहली कंडीशन साइक्लिक स्ट्रक्चर, दूसरी कंडीशन साइकिल में हर एटम होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज। फिर मैंने आपको बताया भी कि कैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। तीसरी कंडीशन क्या आती? हक्कल रूल फॉलो करना। फिर मैंने ये भी सिखाया कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स हमारे हक्कल रूल फॉलो करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स नहीं करेंगे आपके एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट। फोर्थ कंडीशन क्या है कि आपकी जो रिंग होनी चाहिए वो फ्लैट स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर वो जैसे ही कैसा बन गया आपका, कैसा ही ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बन गया, तो वो शो नहीं करता एरोमेटिसिटी। समझ गए? अब आपके सामने मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको अटैच कर दिए। ये आपका होमवर्क है, PDF आपको बच्चा इस सभी का मिलेगा कहाँ से? रैंक प्लस की ऐप से। आपके पास एक बहुत अच्छा होमवर्क है जिसमें मैंने सारे मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। आपको सभी को दिख रहे होंगे ये मॉलिक्यूल्स, राइट? इन मॉलिक्यूल्स को आपको मुझे बताना है एरोमेटिक हैं कि नहीं। दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर यू गाइस, ठीक है। उसके बाद ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिख गए आपको, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स करने। लास्ट में एक चीज बता देती हूँ कि थोड़ा सा ट्विस्ट भी रखते हैं ना, लास्ट में एक स्ट्रेंज केस बताते हैं एरोमेटिसिटी का, जो कि ये मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल एक स्ट्रेंज केस ऑफ एरोमेटिसिटी बच्चा इसलिए है क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्या आपको दिख रहा है कि ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बाकी तो सारे sp2 हैं, बट बीच के दो कार्बन sp3 हैं।
इवन दो बीच के दो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं, फिर भी ये स्ट्रक्चर क्या है, एरोमेटिक है। तो जब भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिल जाए, जिसको बोलते हैं हम एन्यूलीन्स बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिल जाए, तो इसमें क्या करना पड़ता है बच्चा, इसमें केवल आपको जो पेरीफेरी, जो इसकी बॉर्डर लाइन की बॉन्ड्स दे रखी हैं, वही पाई बॉन्ड्स आपको काउंट करनी होती है। और अगर वो पाई बॉन्ड्स काउंट करके वो हकल रूल फॉलो कर रही हैं तो वो एरोमेटिक होगा। और अगर ये पेरीफेरी की बॉन्ड्स, जैसे कि मैं काउंट करती हूँ, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, तो 7 पाई बॉन्ड्स मतलब 7 × 2 विच इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये फॉर श्योर एरोमेटिक है। बट सिमिलरली अगर ये 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता तो ये एरोमेटिक नहीं होता, 16 इलेक्ट्रॉन होता तो भी एरोमेटिक नहीं होता। समझ रहे हो? तो ये आपको केवल पेरीफेरी, जो उसके एकदम किसमें बाउंड्री पे जो हमारी पाई बॉन्ड्स है वही काउंट करनी होती है, जिससे हमें इसकी एरोमेटिसिटी पता चलती है। ठीक है, तो ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये साइक्लिक है और सारे के सारे इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। इवन तो बीच के नहीं है, फिर भी ये कैसी होती है, रिंग, ये होती है आपकी एरोमेटिक। ये स्ट्रेंज कैसे होती है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल में क्या है, ठीक है, अब देखिए ये तो वही एग्जाम्पल था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब आपके लिए और भी ये एग्जाम्पल है जो पिछले मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, ये क्वेश्चंस आपको घर में नोटबुक में सॉल्व करने, पर कमेंट सेक्शन में क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है विच मॉलिक्यूल्स आर एरोमेटिक अमंग दीज। आपके पास A to J तक मॉलिक्यूल्स है, बहुत ही अच्छे मॉलिक्यूल्स है, मुझे बताना है इनमें से कौन से एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर द केस ऑफ एरोमेटिसिटी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको इसी तरीके से पढ़ना है, इसी तरीके से अपनी IIT JEE की तैयारी करनी है। तो आपको सारे के सारे नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, रैंक प्लस की ऐप पे, जिसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपको ऐसी ही पुरजोर तैयारी करनी है अपनी IIT JEE की, कुछ भी एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, क्योंकि अब बच्चों के 360 में से 355 मार्क्स आ रहे हैं, वो भी JEE एडवांस में। तो कंपटीशन बढ़ चुका है, उसी प्रकार से तैयारी करनी है। तो जल्दी से रैंक प्लस की टीम से जुड़ जाइए और आपको रैंक प्लस के साथ पढ़ना है। उसकी एडमिशन हेल्पलाइन नंबर नीचे दे रखी है 9116300300। तो आप यहां से जुड़ेंगे तो आपको जो मैंने यहां तक A to J एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये कितने हो जाएंगे, जो आज 10 एग्जाम्पल्स अगर किए होंगे तो वो 150 एग्जाम्पल एक महीने में एक टॉपिक से आपको मिलेंगे। तो आप देख ही लो कि जो तैयारी 10% यूट्यूब से होती है वो 100% कैसे कोर्स के द्वारा स्केड्यूल में घुस के हो सकती है। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय।